बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं टिका खान सानी और आज 22 सितंबर 2020 है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना का बड़ा दिलचस्प इजलास हुआ है और उसमें बड़ी ज़बरदस्त खबरें लेके हाजिर हुआ हूँ। अंदरूनी कहानी भी लेके हाजिर हुआ हूँ। कौन कौन सी अद्वियात बढ़ी, असद उमर, बाबर, नदीम बाबर की क्या बातचीत हुई, शीरी मज़ारी को किसने आड़े हाथों लिया, काबीना के इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने का हिज़्ब इख्तिलाफ की जो APC है उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर का क्या स्टैंड था, मजहबी जो ख़ास तौर पे हमारे मसलक की एक बहस चल रही है, उस पर प्राइम मिनिस्टर का क्या रद्द अमल था, ये सारी बातें मैं आज आपको वन वन बताऊंगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें टिका खान सानी के नाम से। तो नाज़रीन, अब वफाकी काबीना का इजलास शुरू होता है जिसमें 8 नुकाती इसमें 16 नुकाती 18 नुकाती एजेंडा जो है वो जेर बहस लाया जाता है। इस दौरान चूंकि वज़ीर आज़म हाउस में कुछ लोग होते हैं और कुछ वीडियो लिंक के ज़रिए काबीना की कमेटी रूम में होते हैं, काबीना डिवीज़न की, तो डिस्टेंसिंग होती है, वीडियो लिंक के ज़रिए कुछ लोग शरीक होते हैं। आज के काबीना के इजलास में सबसे पहले तो शीरी मज़ारी ने वहाँ बहस छेड़ दी, चूँकि हमारे ज़राए बताते हैं जो अंदर काबीना में वज़रा बैठे होते हैं कि शीरी मज़ारी ने मुख्तलिफ एजेंडा आइटम्स के ऊपर भी बातचीत की और हर इजलास में खुलकर बात करती हैं। तो यकीनन जब उन्होंने ये बात कही कि तैयारी करके मैं आती हूँ एजेंडा की, और लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जाता, आखिर पे मेरा एजेंडा चला जाता है और एकदम दस्तखत करने पड़ते हैं, ये बातें अंदर हो रही थी जिस पर असद उमर ने इख्तलाफ किया। और हमारे ज़राए कहते हैं कि असद उमर, वज़ीर रेलवे शेख रशीद और दीगर जो वफाकी वज़रा हैं कई, उन्होंने एतराज़ उठाया और कहा कि शीरी मज़ारी के हर मामले पर बोलने से नुकसान उठाना पड़ता है। और हमारे ज़राए तो ये बताते हैं कि अच्छी खासी शीरी मज़ारी के साथ तलख बातें हुई। तलख बातें यानी कि उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। ये तो एक हुस्न होता है काबीना का, हम इसको झड़प या लड़ाई नहीं कहेंगे। बहरहाल इख्तिलाफ राय सामने आया काबीना के असद उमर और शीरी मज़ारी का, जिसमें शेख रशीद और काफ़ी वज़रा थे। इवन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को बीच में बोलना पड़ा। उसके बाद ये मामला जब ठप हुआ तो नदीम बाबर कोई टेक्निकल मामला था पेट्रोलियम का और इस तरह हुकूमत का, जिसमें असद उमर ने, हमारे ज़राए बताते हैं वफाकी वज़ीर प्लानिंग ने कहा कि इसमें आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं या फिर ये इन्फॉर्मेशन गलत है, जिस पर नदीम बाबर ने आगे जवाब दिया फौरी तौर पर कि मैं नहीं, शायद आप गलत हो, इसमें मैं गलत नहीं हो सकता। उसके बाद ये भी पता चला है कि आखिर पे नदीम बाबर ने माजरत भी कर ली थी कि अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ तो असद उमर से मैं माजरत खाऊँ। तो ये मामला था। आज काबीना के इजलास के अंदर अच्छी खासी गर्मा गर्मी भी हुई और उसके बाद फिर मामला रफा दफा हो गया। वफाकी काबीना के अरकान और प्राइम मिनिस्टर को खुद बीच में मुदाखलत करना पड़ी और इवन बार बार जब प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे तो उसमें भी शीरी मज़ारी बड़ी रिस्पेक्टेबल मिनिस्टर है हमारे लिए, लेकिन रियलिटी है कि जब वो बोल रही थी तो प्राइम मिनिस्टर भी गुस्से में थे कि यार। इसके बाद आज APC के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने वाजे कर दिया है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो हुई है अपोजिशन जमातों की, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने, सिर्फ अकेले प्राइम मिनिस्टर बोले काबीना के इजलास में, और प्राइम मिनिस्टर ने खुलकर बातें की कि जो नवाज शरीफ की जो तकरीर थी साबिक वज़ीर आज़म की लंदन से बैठकर, वो ये बातें बताती थी कि वो सियासी खुदकुशी कर रहे हैं। वजह यह है कि हुकूमत ने फ्लैक्सिबिलिटी दिखाई और उसके बाद उन्हें जाने दिया इलाज की घर से, वो रिपोर्टें बदली, प्लेटलेट्स कम हुए, केमिकल डाला या क्या हुआ, वो बात अपनी जगह पे, लेकिन हुकूमत ने अच्छी नीयत के साथ नवाज शरीफ को बाहर भेजा और नवाज शरीफ अब बाहर बैठ के सियासत कर रहे हैं, जिसको रिजेक्ट कर रही है पूरी काबीना और पूरी हुकूमत। प्राइम मिनिस्टर ने वाजे किया है आज के इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, चोर अंदर होंगे और हर सूरत में अंदर होंगे। इस हवाले से नैब के ऊपर कोई दबाव नहीं, इंडिपेंडेंट नैब है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर NRO देने को तैयार नहीं, कोई नैब कवानीन में तरमीम करने को तैयार नहीं कि नैब के हाथ बांध दिए जाए। बस ये झगड़ा था जो FATF के बिलिंग के हवाले से भी यही झगड़ा था। अपोजिशन, हमारे ज़राए कहते हैं कि अपोजिशन चाहती थी कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, मनी लॉन्ड्रिंग का टाइम ड्यूरेशन जो है 5 साल से पीछे कर दिया जाए, इस तरह लफ्ज़ मनी लॉन्ड्रिंग और साथ 3-4 और चीज़ें थी जिस पर प्राइम मिनिस्टर नहीं माने।
वो तो आपको सारी कहानी का पता है, बार बार वज़रा भी बता चुके हैं। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह कर दिया है कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इस हवाले से जो है वो हुकूमत डटी हुई है। और लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने तमाम वज़रा को कहा है कि बड़ा लॉजिकल आपने डिफेंड करना है, चूँकि हुकूमत होती है। जो इदारों पर तनकीद है नवाज शरीफ की ख़ास तौर पर, उसको बहुत ही नापसंद किया गया है हुकूमती हलकों में भी, अस्करी हलकों में भी। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर रेलवे शेख रशीद का भी मैंने इंटरव्यू किया था और उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जिस दिन जॉइंट सेशन था उस रात को पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं की मीटिंग थी। शहबाज शरीफ भी अंदर थे, शाह महमूद कुरैशी भी अंदर थे, जमात इस्लामी के अमीर भी अंदर थे, पीपल्स पार्टी के लोग भी अंदर थे। इवन कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि इसमें वज़ीर आज़म साहब को भी होना चाहिए था, आज वो यहाँ मिसिंग क्यों है। पीपल्स पार्टी की खातून वहाँ मौजूद थी, उन्होंने हमारे ज़राए के मुताबिक ये मामला उठाया। उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वाज़ेह कर चुके हैं कि फ़ौज का सियासत से कोई अमल दखल नहीं, कोई लेना देना नहीं। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि इसको खामखाल फ़ौज का नाम लिया जा या फिर इदारों का नाम लिया जा रहा है। उन्होंने शेख रशीद ने जो कल मुख्तलिफ चैनल्स में इंटरव्यू भी दिया और मैंने भी उनसे बात की, उन्होंने वाज़ेह किया है कि जो नैब है, प्राइम आर्मी चीफ ने कहा कि नैब केसेस ना तो हमने बनाए, ये आपके एतवार के बने हुए। तमाम सियासी जमातों को कहा ना चेयरमैन नैब हमने लगाया, वो हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर लगाया और नून लीग के दौर में वो लगे हुए हैं और अपोजिशन उस वक्त थी पीपल्स पार्टी। तो यकीनन या फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कंसेंसस जो भी हुआ, लेकिन उस वक्त मुझे याद है नईमुल हक मरहूम कह रहे थे कि हम देखेंगे चेयरमैन नैब कैसा काम करते हैं। फिलहाल शाहिद का कान अब्बासी ने उन्हें लगाया है। तो आर्मी चीफ ने भी ये कहा कि लगा के आप और बदनाम आप कर रहे हैं इदारों को, आप अपना काम करें, फौज अपना काम कर रही है। तो आज काबीना के इजलास में भी इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने गुज़श्ता रोज़ भी वाज़ेह किया था कि हम इदारों के साथ खड़े हैं। हुकूमत लीड कर रही होती है, जमहूरी इदारे अपना अपना आईनी रोल प्ले कर रहे होते हैं। बुनियादी तौर पे आर्मी चीफ ने जो गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा सूरत हाल थी उस पर भी एतमाद में लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसकी अवाम की उमंगों के मुताबिक हुकूमत फैसले करने जा रही है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, लेकिन इलेक्शन के बाद शायद अब हों। और उस पर भी एतमाद में लिया अपोजिशन जमातों को आर्मी ने, चूँकि ये होती है सिविल और अस्करी इदारों की हमांगी। तो शायद इसका आगाज़ अब हो चुका है, ये तो ख़त्म होने वाली नहीं है, हमांगी अब बढ़ती जाएगी। और इसके साथ साथ आज काबीना के इजलास में मजहबी जो मसलक की जंग है उस पर प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह किया है कि इस पर कोई ऐसी बात ना की जाए। कम इल्मी जो है उसमें बहुत गलत बातें हो जाती हैं और मज़हब को पूरा समझ के उसके बाद बोलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम मुसलमान हैं, ये साफ मामला है, शिया सुन्नी मसले की जंग में बिल्कुल ना पड़ें। और प्राइम मिनिस्टर ने तमाम वज़रा को कहा है कि मोहतात अंदाज में बात करें। आज 94 अद्वियात की कीमतों में 94 अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया है, लेकिन ये कोई हज़ारों अद्वियात में से 94 का इंतखाब किया गया। लेकिन मैं आपको ये वाज़ेह करता चलूँ, ये वो अद्वियात हैं जो कि मार्केट में सस्ती होने की वजह से नायाब हो चुकी थी या कंपनियां बना नहीं रही थी, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम था या फिर इंपोर्ट नहीं हो रही थी, ब्लैक में इसकी कीमत ज़्यादा थी। तो हुकूमत ने क्या कहा कि बजाय इसके कि एक गोली 800 की कीमत 200 है और ब्लैक में वो 800 की बिक रही है, हुकूमत ने कहा कि उसकी कीमत ही हम 200 की बजाय 250 कर देते हैं या 300 कर देते हैं, ताकि वो अवेलेबल तो वो लोगों को 800 की ना मिले, 300 की मिले भी। तो हुकूमत ने इस नेक नीति से इसमें कीमतों में इजाफा किया है। 94 जिसमें गायनी की अद्वियात हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, मिर्गी की अद्वियात हैं, इसके साथ एंटीबायोटिक है, काला मोतिया की दवाइयाँ हैं, कुछ एमरजेंसी इस्तेमाल में होने वाली अद्वियात हैं, और इंजेक्शन जो कोरोना में लगता है आज उसकी कीमत भी यकीनन अब वो कम की गई है, उसकी कीमत बड़ी नहीं है, वो कम की है। बाकी कुछ अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया है। ऐसी अद्वियात जो कि लोकल भी बन रही हैं और इंपोर्ट भी हो रही हैं। 94 टोटल इनका नंबर है। एंटीबायोटिक, कैंसर की कुछ अद्वियात हैं ताकि वो अवेलेबल हों, उसमें कुछ इजाफा किया गया है, उसकी मंजूरी दी है काबीना ने। और आज कुछ अद्वियात की रजिस्ट्रेशन का अमल जो था वो हो चुका था, ख़त्म हो चुकी थी उनकी रजिस्ट्रेशन, या फिर उसका ड्यूरेशन ख़त्म हो चुकी थी और उसको आज काबीना ने उसकी तजदीद की मंजूरी दी है। और बड़ा अहम मसला
इस्लामाबाद में मॉडल जेल बन रही है और प्राइम मिनिस्टर ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ भेजने का फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट से राय लें। मामला ये है कि सन 2000 में सीडीए बोर्ड ने ये फैसला किया और 90 एकड़ अराजी मुंतकिल कर दी मॉडल जेल के लिए, और मॉडल जेल बन भी रही है इस्लामाबाद में, लेकिन उसमें ज़्यादा एरिया जो था वो ग्रीन बेल्ट का था। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ग्रीन बेल्ट पे बिल्कुल नहीं इस्तेमाल में नहीं होनी चाहिए। ये 18 एकड़, 90 एकड़ में से 18 एकड़ पे इमारत बन चुकी है और वो इमारत 1.5 अरब रुपया उसके ऊपर खर्च आया है। तो प्राइम मिनिस्टर पूरी काबीना ने कंसेंसस किया है कि जितनी बिल्डिंग बन चुकी है इसको बुलडोज ना किया जाए। अव्वल तो इस हक में नहीं थे कि बने, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर खासे बरहम भी नजर आए और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसको कंटिन्यू कर दें। काबीना अरकान में इतफाक हुआ, लेकिन जो बाकी एरिया है उसको ख़त्म करके, खाली करके और वो हवाले करें सीडीए के। सीडीए ग्रीन बेल्ट दोबारा बनाए और वो 18 एकड़ पर ही बस रहे। लेकिन इसके लिए ओपिनियन मांगी है काबीना ने सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन के बाद हतमी फैसला होगा। इसके अलावा और अहम फैसले हुए। चेयरमैन ओगरा की तकर्री, मेंबर आयल ओगरा की तकर्री जो है वो मुअख्खर कर दी गई है, इसको टेंडर किया जाएगा। इसके साथ साथ बड़े सियासी फैसले भी हुए हैं आज काबीना के इजलास में। और एक जाते हुए खबर दे दूं कि अगले काबीना के इजलास में मईशत की बहुत बड़ी ब्रीफिंग होगी और माशी सूरत हाल सामने रखी जाएंगी और पाकिस्तान में क्या खोया क्या पाया, काबीना को इस पर ब्रीफ किया जाएगा 2 साल की कारकर्दगी। आज के लिए इतनी ही थी। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने ये बात।